नमस्कार, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका बॉलीवुड स्पाई में। रिया चक्रवर्ती के वकील मिस्टर सतीश मान शिंदे ने क्या अपने सारे हथियार डाल दिए हैं? क्या सतीश मान शिंदे अब रिया की डूबती हुई नाव को छोड़कर तैरकर पार करना चाहते हैं? क्या अब उन्हें यह एहसास हो गया है, पूर्वाभास कह सकते हैं कि उनकी जो क्लाइंट है रिया चक्रवर्ती, वो इस पूरे सिस्टम में आ चुकी है, पकड़ में आ चुकी है? तो आइए इसी से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और साथ ही साथ आप लोगों को प्रूफ भी बताना चाहता हूं कि क्यों मैं ये बातें कह रहा हूं। दोस्तों, आज के दिन एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को समन भेजा शॉर्ट पीरियड में कि बोला कि रिया मैडम, आपको जो है पहुंचना है 10:30 बजे तक हमारे ऑफिस में। मैं आपको बताना चाहता हूं, रिया चक्रवर्ती जहां पर रहती है यानी कि सेंटा क्रूज प्राइम रोज अपार्टमेंट, वहां से एनसीबी का जो ऑफिस है वो 19 किलोमीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, सो कायदे से रिया चक्रवर्ती को अपने घर से 10 बजे करीब निकलना चाहिए था, राइट? लेकिन रिया मैडम कब निकली हैं? मैं आपको बता दूं तो 11:15 तक निकली हैं रिया मैडम घर से बाहर। बहुत टेंट्रम चल रहा था, मैंने आपको खबर भी बताई थी कि अब जाकर फाइनली निकली है रिया चक्रवर्ती, वो भी तब जब पुलिस की 2 महिला अधिकारी जो हैं वो ऊपर पहुंची और उसको लेकर आई। दोस्तों, यहां पर मीडिया तो भाई रात भर से रिया के घर के बाहर वेट कर रही थी। पुलिस का जत्था जो है वो 10 बजे करीब पहुंच चुका था वहां पे विद प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड ऑल। फिर उसके बाद उनको इंतजार कराया रिया ने। 11 बजे तक रिया जो है अपने घर पे ही थी, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जिस हिसाब से वो निकली है वो एनसीबी के सामने 1 से 1.5 घंटा लेट पहुंची। देख लीजिए, 19 किलोमीटर दूर है रिया का जो घर है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, एनसीबी के ऑफिस से। तो यहां पर रिया चक्रवर्ती क्यों लेट पहुंची? क्या रिया चक्रवर्ती के दिल में एक चोर था? क्या रिया चक्रवर्ती डर रही थी? क्या उसे उसकी पोल खुलने का डर था? क्या उसे रिया चक्रवर्ती को यह डर था कि शौविक ने तो मेरी बातें बता दी तो अब मेरे ऊपर ही सब टूटेगा? रिया चक्रवर्ती यहां से निकलती है और हैरानी की बात दोस्तों यह है कि मीडिया में इंटरव्यू आ जाता है मिस्टर सतीश मान शिंदे का। वो सतीश मान शिंदे जिन्होंने दोस्तों साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल कर दिया था और बोल दिया था कि रिया चक्रवर्ती मेरी जो क्लाइंट है वो निर्दोष है, रिया चक्रवर्ती कोई भी नशा नहीं करती, रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए करती थी ये सब चीजें, राइट? अब दोस्तों यहां पर मिस्टर मान शिंदे ने क्या क्या बयान दिए। उन्होंने कहा विच हंट हो रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा रिया चक्रवर्ती को प्यार करने की सजा मिल रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं देंगे और फिर उसके बाद ये भी कोर्ट में दर्ज नहीं कराएंगे और फिर ये भी कहा कि रिया जेल जाने के लिए तैयार है। और यही जो उनके बात है, यही जो उनके बयान है दोस्तों, ये इस बात को उजागर करती है कि मिस्टर सतीश मान शिंदे को ये कहीं ना कहीं पूर्वाभास हो गया है कि मेरी ये जो क्लाइंट है इसकी वजह से मैं भी डूब सकता हूं। सो बेटर है चुपचाप निकल लो, पतली गली से निकल लो। दोस्तों, सतीश मान शिंदे जी वो शौविक को भी गिरफ्तारी से नहीं बचा पाए। आपको बता दूं तो किला कोर्ट में सतीश मान शिंदे ने बहुत सी अच्छी अच्छी दलीलें पेश करी होंगी, आई एम श्योर। देखिए, वो जो दलीलें हैं वो हमारे तक नहीं पहुंचाई जाती, वो बहुत ज्यादा प्राइवेट होती हैं। लेकिन जिस तरीके के वो वकील हैं, आला दर्जे के, आपको बता दूं दोस्तों, सतीश मान शिंदे जो है वो करीब 2010 में 10 लाख रुपए एक दिन का लेते थे। एक दिन का अब तो भाई बहुत ज्यादा हो गया है। सो यहां पर मिस्टर सतीश मान शिंदे को लगता है ये पूर्वाभास हो चुका है। आपको कुछ और मेजर बात बताना चाहता हूं दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से। सतीश मान शिंदे जब शौविक को नहीं बचा पाए, शौविक के साथ डेफिनेटली दलीलें पेश करी, तो कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आ गई कि भैया ये एनसीबी का मामला है, ये जो मामला है बहुत ज्यादा टफ मामला है। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती का उसने करा है या नहीं करा है, लेकिन जो प्रूफ मिल रहे हैं वो तो करे हुए मिल रहे हैं। सो बेटर है कि अपना जो है पतली गली से निकल लो, राइट? तो ये जो इसका मामला है इसमें तो सतीश मान शिंदे बिल्कुल भी बचा नहीं पाए रिया चक्रवर्ती को और रिया चक्रवर्ती एनसीबी के सामने है। अब देखते हैं कि जो दूसरा है कि सुशांत भाई की एलिज्ड कह रहे हैं ना सब, क्या उससे कैसे बचा पाएंगे रिया चक्रवर्ती को, यह देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि सतीश मान शिंदे एक स्टार लॉयर है और यहां पर ये वो नहीं चाहते कि उनका करियर में एक धब्बा लग जाए, मुझे लग रहा है।
और इसी वजह से वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रिया नहीं डरेगी, वो गिरफ्तारी के लिए रिया नहीं डरेगी, हमने जो है एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं डाला है, और साथ ही साथ रिया जो है उसको सुशांत सिंह राजपूत को प्यार करने की सजा मिल रही है। तो ऐसे ऐसे बयान से वो थोड़ा सा अपना कन्नी काटना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिए।